everyone, hope all are you doing well and welcome to the Quadri classes। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेलिंग एरर्स। ये जो आपके स्पेलिंग एरर मैंने लिए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वेरियस एग्जाम्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा वर्ड है वो है अकम्प्लिश। तो अकम्प्लिश का जो प्रॉपर स्पेलिंग्स हैं वो कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी। तो हमने डिटरमाइन करना है इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन में सबसे पहले सिंगल सी नहीं आएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये सिंगल एम भी नहीं आता, तो ये ऑप्शन इसका सेकंड का डी करेक्ट है। तो थर्ड है एस्टोनिश्ड। तो एस्टोनिश्ड होता है, एस्टोनिश्ड नहीं होता, एस्टोनिश्ड नहीं होता, ये भी स्पेलिंग रॉन्ग है। तो आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। बेनिफिटेड। तो बेनिफिटेड में सबसे पहले फिटेड के स्पेलिंग हमें अगर आते होंगे तो हम पहचान लेंगे। तो फिट FIT होता है, ना कि FET। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो इसमें बेनिफिटेड में करेक्ट आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, BENEFITTED। फिर है बेलीग्रेंट। तो बेलीग्रेंट का जो आपके प्रॉपर स्पेलिंग्स हैं या करेक्ट स्पेलिंग है वो हैं ऑप्शन ए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है चांसलरी। तो चांसलरी का आपका इंपॉर्टेंट जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरियस एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये जो आपके इसमें चांसलरी के जो आपके प्रॉपर स्पेलिंग है वो इनमें से चारों में से जो है वो है सी, ऑप्शन सी। सबसे पहले चांस लिखेंगे, फिर इलरी, इलरी। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। डिस्क्रिमिनेट। तो डिस्क्रिमिनेट का आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ये काफ़ी कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट है डैमेज। तो डैमेज भी हमें बहुत बारी पेपर में आया है, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है इसका भी। ठीक है, नाइन्थ का है एफिशिएंट। तो एफिशिएंट इसमें से करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन सी। फिर है आपका एक्स्ट्रावेगेंट। तो एक्स्ट्रावेगेंट के जो आपके प्रॉपर स्पेलिंग है वो है इसमें से ऑप्शन ए। फिर है हमारा एफ्लोरेसेंस। तो इसमें से एफ्लोरेसेंस में से ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एफ्लोरोसेंस। ठीक है, इक्विनिमिटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका इक्विनिमिटी। तो जो ऑप्शन आपका 12th है वो है जो क्वेश्चन 12 है आपका उसका जो करेक्ट स्पेलिंग है इक्वानिमिटी के वो कौन से हैं, ए, बी, सी, डी या ए, बी, सी या डी। तो इसमें से जो आपकी करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद है फ्रैगमेंट नहीं, फेरमेंट। ठीक है, फ्रेममेंट। तो इसकी जो प्रॉपर स्पेलिंग है वो है सी, फर्मामेंट। ठीक है, फिर है ग्रीफ। तो ग्रीफ के आपके जो प्रॉपर स्पेलिंग्स हैं वो हैं ऑप्शन बी में। फिर है गारंटी। तो गारंटी का जो प्रॉपर स्पेलिंग है वो है ऑप्शन ए में। फिर है हाइपोक्रिटिकल। तो हाइपोक्रिटिकल की जो प्रॉपर स्पेलिंग है वो है हमारे ऑप्शन ए में, हाइपो और क्रिटिकल। ठीक है, फिर है ह्यूमरस। तो जो ह्यूमरस में हमारे प्रॉपर स्पेलिंग है वो है ऑप्शन बी में। फिर है हमारा इटिनरी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SSC में पूछा गया है काफ़ी बार। तो इटिनरी में के जो प्रॉपर स्पेलिंग है वो है हमारे ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, फिर है हमारा इंडिपेंसेबल। तो 19th का जो हमारा प्रॉपर स्पेलिंग है जिस ऑप्शन में वो है ऑप्शन नंबर सी, इंडिस्पेंसेबल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनप्रैक्टिबिलिटी।
नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इम्प्रैक्टिसिबिलिटी। तो इम्प्रैक्टिसिबिलिटी का जो प्रॉपर स्पेलिंग्स हैं वो है हमारे ये डी, इम्प्रैक्टिसेबिलिटी। ठीक है, ये गलत है, एबिलिटी की स्पेलिंग ये भी गलत है, प्रैक्टिस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, एबिलिटी की ठीक है लेकिन प्रैक्टिस की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे भी गलत है। फिर है इनक्रेडुलस। तो इनक्रेडुलस के जो आपके प्रॉपर स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर है हमारा जुडिशियस। तो जुडिशियस के जो आपके प्रॉपर स्पेलिंग्स हैं वो है ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है जुडिशियस भी। फिर है हमारा क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्टोमेनिया के जो हमारे अप्रोप्रिएट स्पेलिंग्स हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्लिप्टोमेनिया, ना कि क्लिप। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 24 है लैका डिस्कल। तो इसके जो हमारा करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर है हमारा लिसेंटियस। तो लिसेंटियस के जो हमारे प्रॉपर स्पेलिंग्स हैं वो है ऑप्शन नंबर ए में। फिर है हमारा मेडिसिन। तो मेडिसिन के तो स्पेलिंग हमें आते हैं, काफ़ी कॉमन वर्ड है, तो इसके जो स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर है हमारा मेडिटिशियस। ठीक है, तो इसका जो हमारा प्रॉपर जो स्पेलिंग होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर सी में, अप्रोप्रिएट। ठीक है, 28 मिसअंडरस्टूड। तो इसमें भी मिसअंडरस्टूड, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। फिर है अकर्ड। अकर्ड का हमारा जो करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन से हैं, तो हमारे अकड़ के स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, फिर हमारा है ओस्टेंटेशियस। तो ओस्टेंटेशियस होता क्या है, ओस्टेंटेशियस होता है हमारा कि किसी की अट्रैक्शन को सीख करना या फिर किसी को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। तो हमारे यहाँ पे ओस्टेंटेशियस के करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर सी में, ओस्टेंटेशियस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है हमारा ob ऑब्नॉक्शियस। तो ऑब्नॉक्शियस हमारा सबसे पहले होता क्या है, ऑब्नॉक्शियस हमारा होता है बहुत ही घिनौना, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। तो इसका जो करेक्ट वर्ड है या स्पेलिंग है, इस वर्ड के करेक्ट स्पेलिंग कौन से ऑप्शन में है, ए बी सी या डी में, तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है हमारे ऑप्शन नंबर सी में, ऑब्नॉक्शियस। भी यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी ही आएगा, करेक्ट है। फिर है ओमनियस। तो इसका ये बेसिक सा वर्ड है, हमने कई बार सुना भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है पैसिफिकेशन। तो पैसिफिकेशन के जो करेक्ट आंसर है वो है बी। सबसे पहले पैसिफिक लिखा फिर एशियन लिख दिया, तो इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट स्पेलिंग है ये ऑप्शन नंबर बी में। फिर है हमारा प्रोग्रेसिव। तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो इसमें भी ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। फिर है हमारा आगे, फिर है पैसिवनेस। तो पैसिवनेस में हमारा जो करेक्ट आंसर है इसमें भी हमारा बी ही है। फिर सबसे पहले यहाँ पे पैसिव लिखा फिर नेस। तो आगे पॉलीएंड्री। तो पॉलीएंड्री में जो हमारा करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर डी। फिर है हमारा प्यूराइल। तो प्यूराइल में हमारा जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर सी, पैसेंजर। काफ़ी कॉमन वर्ड है, प्यूराइल इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। पॉलीएंड्री भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी नोट कर लीजिएगा। फिर है हमारा पैसेंजर। तो पैसेंजर तो हमारा कॉमन वर्ड है, तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं यहाँ पे। फिर है हमारा क्वेरल्सम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है।
तो क्वेरल सम, सबसे पहले क्वेरल का स्पेलिंग आना चाहिए, और सम, तो सम तो सबके साथ है, यहाँ पे सेम है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा पहले ही। फिर क्वेरल, यहाँ पे क्वेरल क्वेरल लिखा है, क्वेरल भी नहीं होगा, यहाँ पे क्विराल लिखा है तो ये भी गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन बच गया वो ऑप्शन नंबर सी, तो वो ही करेक्ट हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। फिर है रिग्रेस, तो रिग्रेस का यहाँ पे करेक्ट ये रिग्रोस है, रिग्रेस ये करेक्ट ऑप्शन है, ये भी गलत है। फिर हमारा आ गया सर्विलेंस, तो सर्विलेंस के ये भी काफ़ी कॉमन वर्ड है और कई बार पूछा भी गया है सर्विलेंस, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। तो सर्विलेंस का जो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन से ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर हमारे सी में। फिर है हमारा स्केड्यूल या फिर शेड्यूल, पहले हम शेड्यूल बोलते थे, अब हम स्केड्यूल, इसकी प्रोनाउंसिएशन बन चुकी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर है हमारा सेपुल्क्रल, ठीक है, सेपुल्क्रल, तो इसका मतलब होता है किसी टॉम से रिलेटेड, ठीक है, तो इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है, सेपुल्क्रल, ठीक है। और ये रिलेटेड किसका मीनिंग मैंने भी बताया कि किसी टॉम के रिलेटेड, ठीक है। तो इसके जो प्रॉपर स्पेलिंग है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। फिर सिंपैथेटिक काफ़ी कॉमन सा वर्ड है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में। सिंपैथी, पैथेटिक के स्पेलिंग होने चाहिए सिम्पैथेटिक, ये सिमी पैथेटिक लिखा है ऑप्शन नंबर बी में। ये सिम्पोथेटिक लिखा है, ये सिम्पीथेटिक लिखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है। फिर है सिंसियरली, काफ़ी कॉमन वर्ड है, हमने एप्लीकेशन में भी काफ़ी बार यूज़ किया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। फिर है हमारा सैटेलाइट, तो काफ़ी ये भी कॉमनली बार हमने यूज़ किया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका भी। फिर है हमारा ट्रैकियस, तो ट्रैकियस का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर है अनसिविलाइज, तो अनसिविलाइज का जो हमारा करेक्ट मतलब वर्ड है, ये स्पेलिंग है यहाँ पे दिया हुआ, तो उसका ऑप्शन है ए, अनसिविलाइज्ड, ठीक है। फिर है हमारा वैनग्लोरियस, तो वैनग्लोरियस की जो प्रॉपर स्पेलिंग है वो है वैनग्लोरियस, वेन के स्पेलिंग आने चाहिए, फिर आने चाहिए ग्लोरियस के, तो वेन के यहाँ पे स्पेलिंग ठीक है लिखे हुए, हम इसको तोड़ सकते हैं, वेन के स्पेलिंग ये होते हैं वेन प्लस ग्लोरियस, तो ये ग्लोरियस के भी स्पेलिंग ठीक है, वेन के भी, तो यहाँ पे वानी ग्लोरियस लिखा है, ये गलत हो जाएगा। फिर ये वानी ग्लोरियस लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर ये वेन ग्लोरियस लिखा है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। फिर है हमारा वल्नरेबल, तो ये भी काफ़ी कॉमनली वर्ड यूज्ड है, और लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है वर्ड। तो वल्नरेबल हम कैसे लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, क्या ठीक है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक माइनर से मिस्टेक है, VULNERABEL, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, और बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ये भी ठीक होता, खाली यहाँ पे स्पेलिंग में क्या लिखा था, VULNARABLE, तो इसलिए ये गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए, और तो ट्रू ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।